नमस्ते बच्चों, कैसे हो। एक हर दिन का सवाल होता है, आपको पता है ना। तो देखिए, हमने इससे पहले कक्षा में क्या क्या बहादुर बिट्टू को पढ़ा, और राक्षसी के बारे में पढ़ा, भेड़िए के बारे में पढ़ा, शेर के बारे में पढ़ा, तथा इससे पहले कक्षा में हमने कुछ ऐसे सेंटेंस देखे, कुछ अच्छे वाक्य दिखे जिसको पुस्तकी भाषा में और अपनी भाषा में कैसे किया जाता है। देखिए ना, बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो हमने क्या कर किया था, बिट्टो घोड़े पर बैठ गई, ये किया था ना हमने। हाँ, तो आज कक्षा स्टार्ट होने से पहले, शुरू होने से पहले मैं आपको पाठ्य पुस्तक लाने के लिए 5 तक गिनूंगी। 5 तक गिनते गिनते आप सभी लोग अपने पास इरेजर, पेंसिल, शार्पनर तथा टेक्स्ट बुक आपके पास होने जरूर है, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक का क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखिए आप शुरू करती हूँ। 5 4 3 2 1 और 0। तो आशा है सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक अपने अपने आए होंगे। तो देखो, कल हमने कौन सा सॉल्व किया था टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 38। उसके बाद देखिए 39 भी किया था। 39 पेज में हमने क्या देखा था कि हमने लिंग देखा था ना, लिंग परिवर्तन देखा था। तो उसमें हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे कल, जैसे देखिए औरत, मर्द, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, राजा, रानी, मछुआरा, मछुआरी, ये भी हमने देखा था। तथा उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा मैं नहीं जाऊंगा, यानी दोनों में संवाद। किसके किसमें सवाल है, भेड़िया और शेर, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके बारे में हमने कल पूरी चर्चा की थी, ठीक है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं, उसका नंबर है टेक्स्ट बुक नंबर 40। टेक्स्ट बुक का क्या नंबर है, 40। तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक निकालिए और ये 40 पेज नंबर 40 को क्या कर दीजिए, इसको आप निकाल कर अपने पास रखिए, ठीक है। शुरू करें, ठीक है। तो देखिए, बोलो तुम क्या सोचती हो। इससे पहले हमें क्या जाना है, हमें कि बोलो तुम क्या सोचती हो, क्या सोचती हो। इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें क्या है, एक पहले हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले। तो बोलो तुम क्या सोचते हो, मतलब क्या, आप लोग क्या सोच रहे हो, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें आपको और मुझे डिस्कशन करना है, विचार करना है, चर्चा भी करनी है, ठीक है। तो देखिए, पहला मैं पढ़ती हूँ। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। क्या शेर सचमुच भोला था। बच्चों, आप में से किसको आता है, जिसको और जो बिट्टो को राक्षस समझकर भाग गया था, वो भोला था शेर। आप लोगों को पता है, मैंने कल पढ़ाया और आपको किसी को आता है क्या, सर्वेश, गुंजन, हमारे लाडले किशन कन्हैया जी, सर जी, आपको आता है क्या कि, और एक बार प्रश्न पढ़ती हूँ। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा। वो भोला था सचमुच का शेर नहीं, फिर क्या था। हाँ, वो क्या था, घबराया हुआ शेर, पहले वो डरने वाला शेर है ना, वो डरावना जिसको डराता है वो वाला नहीं, वो दूसरे से डरने वाला शेर था। तो इसी कारण उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोले महाराज इसलिए नहीं, उनको नहीं कहा है क्योंकि वो डरपोक था। वो क्या था, भोला नहीं था, वो डरपोक था। हाँ, क्या सच वो शेर भोला था, नहीं, हमने तो बोला ना, शेर तो सचमुच भोला नहीं होता है, वो तो चालाक होता है। वो अपने शिकार के लिए दूसरे शिकारों पर झपटता है और अपना खाना वो लेता है। जैसे हिरण जो है ना जंगल में, वो ऐसे बैठता है ना, जैसे कुछ पत्ता भी नहीं हिलता है, ऐसे जंगल में छुपकर बैठता है, और जैसे उसका शिकार पास आए उसको झपटता है। वो भोला कैसे हुआ, नहीं। अभी यहाँ बिट्टू के खेत में आया, वो तो डर गया, लेकिन वो भोला नहीं है, वो कोई डरपोक है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया कि वो क्या है, भोला नहीं है, बल्कि वो शेर डरपोक है, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है, विचार विमर्श करना है।
समझना है मैं क्या बोल रही हूँ। शेर ने भेड़िए के पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांधी होगी? क्यों बांधी? शेर और भेड़िए दोनों थे ना, इस वाले चित्र में कहा रखिए, और दोनों ने एक दूसरे की पूंछ एक दूसरे को बांधी थी। क्यों बांधी थी? क्योंकि भेड़िया भागना चाह रहे थे। हाँ, कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारे, देखो। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि शेर तो घबराया हुआ था पहले ही, और किसके कहने पर बिट्टू से मिलने गया था? भेड़िए के कहने पर गया था। तो उसको लगा भेड़िया क्या है, मुझे अकेला एक खेत में छोड़कर भाग गया तो बिट्टू तो मुझे खा लेगी नाश्ता समझकर, इसलिए उसने क्या किया, अपनी पूंछ इससे बांधी, उस भेड़िए से बांधी। हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप लोगों के दिमाग में भी यही चल रहा है। कुछ कड़वी चीज कभी कभी हमें पीनी चाहिए, हमारे सेहत के लिए वो भी अच्छी होती है। जहाँ इसने क्या किया, यहाँ शेर को क्या खाना था, बैल खाना था, तो इसलिए तो बेचारा उसने क्या दिमाग लगाए हुए कि उसने जो है ना भेड़े को अपनी पूंछ बांध दी, क्योंकि वो पीछे के पीछे भागना चाहिए। ऐसा आप भी होता है ना, रात के अंधेरे में जाते समय मम्मा आपको हाथ पकड़कर लेकर जाते हो ना बाथरूम के बाहर खड़े होने के लिए बोलते हैं ना, आप अंदर गए हो तो कितने घबराते, देखो। अरे बाबा, इतने बहुत सारे लोग हैं, मेरा लड़का भी बिल्कुल ऐसा है, वो ऐसा ही घबराता है। और जोर से अगर बिजली कड़की तो लड़कियां बहुत ज्यादा घबराती है, जाकर अंदर छुप जाती है, जैसे उनके शरीर पर आकर वो गिरने वाली। तो हमें इतना डरपोक भी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखो, क्या शेर फिर कभी बिट्टू के खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? आपको लगता है गया होगा? फिर 2 बार तो भाग कर आया था, तीसरी बार गया होगा? नहीं, चौथी बार, 3 बार तो वो खुद गया था। तो आपको लगता है चौथी बार भी गया होगा? हाँ, मुझे लगता है कभी वो जाने की कोशिश भी कर रहा होगा, लेकिन ना घबरा कर फिर वापस आया होगा, गया ही नहीं होगा अंदर, क्योंकि वो तो पहले इतना घबराता था ना। अभी तो वो खाने वाली है तो समझकर वो गया भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार कोई चीज हमें डरावने लगती ना, हम उसके पास नहीं जाते थे, है ना, बिल्कुल वैसा हुआ होगा। लास्ट देखिए, बिट्टू की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते? बच्चों, आपके सामने अगर आप भी शेर की जगह होते और आपको कोई खाने के लिए जाना पड़ता बैल को, तो आप क्या करते? बोलो। यहाँ कोई नॉनवेज नहीं खाता है लगता है, सब ना वेजिटेरियन है, घास फूस खाने वाले लोग हैं, इसलिए उनके दिमाग की ट्यूब नहीं चल रही है। तो ऐसा हाँ देखो, यहाँ भी है, वो खाते हैं। तो देखो, अगर कभी हमें कोई लालच आ जाए तो हम उसके लिए कुछ भी करते हैं ना। तो अगर मैं शेर होती तो मैं क्या करती, उसको बताती नहीं कि तुम्हारा बैल मैं खाने के लिए आई हूँ। चुपके से रात के अंधेरे में जाती, कहाँ बैल बंधा है, और उसको झपट लेती और मैं उधर खा लेती और फिर भाग आती। अगर मैं शेर होती तो ऐसा करती। ऐसे जाकर बोलना है मुझे दे दो बैल, कोई देगा? नहीं देगा। तो अगर मुझे भूख लगी है सचमुच, मुझे अगर वो खाना है, तो कभी कभी चोरी करना भी पड़ता है ना, तो मांग कर नहीं मिलता, उसको चोरी करके खाना पड़ता है। तो ऐसा भी होता है आपके घर में भी, मुझे पता है। फ्रिज में अगर मम्मी ने कोई गुलाब जामुन रखे हैं, कोई कैडबरी रखी है, भैया की भी हम खा लेते हैं और खुद की भी खा लेते हैं। तो कभी कभी खाना अलाउड है ना। हाँ, तो इस तरह ये बातें यहाँ भी है कि अगर ऐसे होते तो मैं क्या करती, जाती और रात में पूरा काम करती थी, सुबह में नहीं करती थी। सुबह तो भी तो थी, वो भी नजर आती ना। हाँ, तो ये मैं काम करने की कोशिश करती। तो ये हमारे हो गए। बोलो तुम क्या सोचते हो? जैसे मैंने सोचा वैसे आपको भी अपने इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, दूसरा है राज का राज। तो ये मुझे पहले स्पष्ट करो, ये राज क्या है और ये राज क्या है? स्पेलिंग सही है? ये तो राजवीर है। ये राज का राज, हाँ, राज यानी क्या? चलो सर बोले ना राजवीर, कोई बात नहीं, राजवीर है। तो राजवीर का क्या राज है? राज यानी क्या? हाँ, हिंदी में, सॉरी मराठी में गुपित बोलते हैं, हिंदी में क्या होता है? रहस्य। हाँ बिल्कुल सही, रहस्य। तो राजवीर का रहस्य क्या, बताने क्या रहस्य है? तो राज और राज दो शब्द क्या है, दिखने में वैसे, लेकिन दोनों का अर्थ क्या है?
तो इसके बारे में हम क्या करने वाले, आगे बढ़ने वाले। देखिए हैं क्या थे, हाँ तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। शेर जंगल पर राज करता था, यहाँ लिखी हुआ, ठीक है, शेर जंगल पर क्या करता था, राज करता था, राज करता था। ये हो गया पहला वाक्य। अभी दूसरा वाक्य देखिए, मेरा राज, मेरा राज किसी से न कहना, क्या है, मेरा राज किसी से न कहना। एक हो गया। दूसरा में यहाँ बस अंडरलाइन करती हूँ दो शब्दों को, क्या आपकी समझ में आ जाए कि अलग अलग प्रकार के क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या, राज और राज, बस इतना ही लिखते हैं। अभी देखो यहाँ कैसी मजेदार कहानी। शेर जंगल पर राज करता था। राज करना है क्या, इसका अर्थ हुकूमत। हाँ बिल्कुल सही। तो इस राज का क्या है, हुकूमत, ठीक है। इस राज का क्या है, हुकूमत। मेरा राज किसी से न कहना, बोला अभी राज है यहाँ, मैंने तो बताया हमने, रहस्य, ठीक है ना। ये राज हो गया हुकूमत, यानी शेर जो जंगल पर क्या करता है, हुकूमत करता है। और मेरा राज किसी से न कहना, यानी मेरा रहस्य मेरे पास लिखे। तो राज और राज, देखिए राज, राज मुंह में जब बोलते हो ना, कैसे राज ऊपर चढ़ता है और राज नीचे आ जाता है। जैसे आपकी जिह्वा इसमें कार्य करती है, उसी प्रकार उसका उच्चार होता है। इस कारण हमें समझ में आता है ये जो नुक्ता है, इस नुक्ता की वजह से हम इसको क्या करते हैं, नीचे दबाते हैं। और राज जो होता है वो ऊपर की तालिका में चला जाता है। जो राज हम बोलते हैं, देखिए आप नीचे की तालिका में जिह्वा में क्या हो जाता है, इसका उच्चार हो जाता है। तो ये किससे हो गया, इस नुक्ता की वजह से हो गया। इसी कारण इस पूरे वाक्य का क्या हो गया, अर्थ बदल गया। तो ये राज और राज का एक बोलकर देखो सभी लोग अपने में बोलो, मुझे सुनाई देता है राज। हाँ राज, देखो राज मतलब कैसा, एकदम से ऐसा लगता है कि कोई राजा आ रहा है। इसे राजवीर, आपकी कक्षा में राजवीर आपने सुने हो ना, राजवीर, राज, राजवीर, राज का ऊपर चलता है और राज बोलते हुए नीचे आ जाता है। तो ये दोनों शब्द में हमें अंतर समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी हिसाब से हमें इसको सेंटेंस में भी यूज करना है। तो ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये दोनों बातों को हम आगे चलेंगे कि इसके बारे में क्या लिखना है, देखिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसको कहा है, तो इसका थोड़ा सोचती हूँ और हम चलते हैं आगे पड़ाव की और। क्या पड़ाव है देखिए ना, तो आगे आप लोगों को क्या करना है, देखिए कहानी में से ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो ये ज है, यहाँ नुक्ता है, इनके क्या है, शब्द आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं। क्या करने हैं, ढूंढने हैं। देखो मैं बस आपको एक ही बताऊंगा, उसके बाद बाकी के आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। इस किताब को पढ़ने के बाद इस किताब में आपको बहुत सारे नुक्ता वाले शब्द मिलेंगे, जो सभी नुक्ता वाले नहीं, द के नीचे है, कई कई त के नीचे, म के नीचे, ब के नीचे वाला नुक्ता नहीं है, हमें नुक्ता ढूंढना है, वो भी ज के नीचे वाला नुक्ता ही हमें चाहिए। तो इस पूरे पाठ में मैंने एक लिखा लिखे, कौन सा लिखे, तेजी, घोड़ा तेजी से कहाँ जा रहा था, शेर की तरफ बढ़ रहा था। तो तेजी, देखो उच्चार करो, तेजी, जब का उच्चार निचले स्तर पर आता है, तेजी। तेज होता तो
ऊपर चला जाता ना, तेज से भाग रहा है। अब यहाँ आ गया तेजी, उसका उच्चारण कैसे हो गया दर्द है। तो ये तेजी आपके पाठ्य पुस्तक में ये एक शब्द है। और एक शब्द मैंने ढूंढा है, देखिए यहीं पर है वो शब्द औजार। इस यहाँ है ना, यहाँ औजार यही लिखती हुई है ना, यहाँ हमने शब्द लिखा है औजारों। तो यहाँ भी ज के नीचे क्या है, ये भी नुक्ता लगाया है औजारों। देखिए ज को नीचे दबा दिया है और रो को बढ़ावा दिया है औजारों। तो नुक्ता की वजह से इसका क्या हो गया, इसका उच्चारण भी बिल्कुल कम हो गया। हाँ, तो ऐसे आपको कितने शब्द ढूंढने हैं, इसको आपको 5 शब्द ढूंढने हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे शब्द है, अगर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे ढूंढो, इसमें बहुत सारे मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नहीं दूंगी, आपको लिखना। इसके बाद कितने लिखे हैं, 3, 4 और 5। इसके बाद 3 और क्या करना है, आप लोगों को खुद को इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप अपने मन से सोचकर ज पर लगे होने वाले 5 और शब्द लिखने हैं। तो इसके नीचे आपको 5 शब्द और लिखने हैं, जिसपे क्या लगा हुआ है, ऐसे ज पर नुक्ता लगाया, तो ऐसे वाले शब्द आपको मन के हिसाब से इसको क्या करना है, ढूंढो। अगर आपको मन के हिसाब से नहीं आता तो टेक्स्ट बुक पूरा पढ़ो, आपके टेक्स्ट में बहुत सारे इसके शब्द मिलेंगे। ये भी आपको लिखने हैं 5, ये आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा। मतलब ये क्या है, आपका होमवर्क ही है, समझो। और इसको भेजने की जरूरत नहीं है, आप आपको क्या करो, लिखो और अपने टेक्स्ट बुक में करो, मैं उसको चेक करने वाली हूँ, इसको होमवर्क की तरफ आप भेजोगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये बस आपको इसलिए बता रही हूँ कि ज का उच्चारण जब करेंगे तो इसका उच्चार क्या होता है, ठीक है बच्चों। टाइम तो होता जाता है, कितना टाइम हो सकता है, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, उस हिसाब से हमको चलना है। अभी लास्ट में देखिए ना, और आप क्या करेंगे, लास्ट में हमारा अगला क्या देखिए, अगला है अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता है, देखते हैं, है ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, इसके बारे में बस थोड़ा सा विचार करेंगे और हमें खत्म करेंगे। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती, तो लड़कियों को बोलती ना, तन्या, तन्वी, हाँ हम दोनों अगर उस शेर की जगह होती तो क्या करते, मिस तन्वी होती ना तो जाके शेर को पकड़ के खा लेती। देखो सर क्या बोल रहे हैं, सचिन सर आपके, अगर तन्वी होती तो शेर को जाकर बैठ कर उसको खाती, शेर को ही पहले खाती। वो बोलती नहीं तो मैं नाश्ता करूंगी, नहीं ये ले लो नाश्ता, तुम सब लोग भी खा लो, ऐसा बोलती तन्वी। ऐसा सर बोला, तन्या क्या करती तुम, तन्या तो डर जाती नहीं नहीं डरने वाली नहीं, तन्या भी क्या करती, उसके पीछे भाग जाती, तो उसको देखकर वो भाग जाता। देखो तन्या, मन्नो, रिचा सब डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, डरने वाली लड़कियां नहीं हमारी कक्षा में बहुत होशियार, बहुत अच्छी लड़कियां है। सर जब कक्षा स्टार्ट होगी ना, सब लोग आपको मिलकर ना देखेंगे, हम अपना बदला लेने वाले हैं, ठीक है। हमारे जब स्कूल शुरू होगी ना मनस्वी, हम सभी मिलकर एक क्या करने वाले हैं, पीछे लगने वाले सचिन सर की, शेर जैसे भागते हैं वैसे सर भागेंगे, हम उनके पीछे भागेंगे, कोई बात नहीं। तो सर और हम फुटबॉल भी खेलेंगे और भागेंगे भी। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा है कि अगर आप शेर होती तो क्या होता है ना, मैंने बोला मैं भी शेर होती तो मैं भी क्या करती, डरती नहीं, जाकर अंधेरे में मेरा जो खाना है खाकर मैं वहां से भाग जाती। हाँ, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती, ये भी महत्वपूर्ण बात है। देखो रुचा बोलो, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो क्या होती। बित्तो तो कितनी होशियार थी ना, उसने क्या किया था, देखिए शेर को ललकारा था ना। हाँ तो सोचो क्या हो सकता है, अगर बित्तों की तरह तुम भी धांसी हो, बहुत होशियार हो, तो तुम शेर को क्या करते, बैल को खाने के लिए देती, ले लो बैल मेरा खा लो, इसके बाद गाय भी ले लो मुझे भी खा लो, बोलते नहीं बोलते। हम भी अपनी गाय बैल की को क्या करते, हम अपनी तरफ से अच्छे से क्या करते, उसको संभालने की कोशिश करते हैं। अगर मैं होती ना तो बैल को क्या करती, लॉकर मेरे घर में जो है ना बड़ा सा घर वगैरह है ना, उसमें एक नई सी खोली बनाते, उसको उसके अंदर ही रखते थोड़े दिन तक, लेकिन कितने दिन तक रखेंगे ना। तो इसको लिए बित्तों की तरह हम लोगों को भी बनना है ना। जब हम बनेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, घासी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे, है ना बच्चों।
कक्षा में हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दों में बात की। एक था बोलो आप लोग क्या सोचते हो और दूसरा था ज के लिए नुक्ता में कैसे दिया जाता है। तो इसको क्या करना है, आपको अपने टेक्स्ट बुक को सॉल्व करके रखना है और क्या करना है, सेंड नहीं करना है। मैं आपको बाद में उसको चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप आज भी आपके जो पूरी तासिका हुई इसमें हमने 2-3 बार की जो जानकारी ली वो आपको आगे जाकर इसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती जाएगी। लेकिन इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ज के नुक्ता वाले शब्द आपको ढूंढकर यहाँ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आज की तासिका में आपने जितना भी पढ़ा वो बहुत आपको समझ में आएगा। जल्दी मिलते हैं हमारे अगले